हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज में ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे सी लैंग्वेज में मेनली तीन तरह के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम में आपने कुछ स्टेटमेंट्स इंप्लीमेंट किए होंगे, हो सकता है कुछ कंडीशंस को भी इंप्लीमेंट किया हो या कोई लूप वगैरह भी इंप्लीमेंट किया हो। आपने जिस सीक्वेंस में इन स्टेटमेंट्स को रखा होगा, आपके ये सारे स्टेटमेंट्स उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होने वाले हैं। बट अगर हम इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करें तो प्रोग्राम के इस नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को हम इंटरप्ट भी कर सकते हैं। अब कौन से स्टेटमेंट का क्या काम है और वो आपके प्रोग्राम में कौन से पर्टिकुलर पॉइंट को इफेक्ट कर सकता है, आज हम लोग इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक, कॉन्टिन्यू और गो टू, इन तीनों में आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या है, किस तरह से काम करता है और प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेक की डेफिनेशन लिखी हुई है, मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग भी। क्या लिखा हुआ है? द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम इनर मोस्ट लूप और स्विच। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो आपके लूप या स्विच को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये आपके लूप या स्विच के एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर सकता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लूप चलाया हुआ है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए यही वाला लूप देख लें। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। तो आप देख रहे होंगे कि इस लूप में मैंने आई को इनिशियलाइज किया है 1 से और कंडीशन लगाई है जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर रहेगी ये लूप चलता रहेगा। आप लोगों ने लूप को काफ़ी स्टडी किया हुआ है। ये लूप देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि आपका ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। आई होप आप लोगों ने अभी तक दे सोच लिया होगा कि आपका ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। आपका ये लूप 10 बार एग्जीक्यूट होगा और आप इस लूप से बाहर कब आएंगे? जब आई की वैल्यू 10 को क्रॉस करके 11 हो जाएगी। इट मीन्स आपकी कंडीशन लूप की जब तक फॉल्स नहीं होगी आप इस लूप से बाहर नहीं आ सकते। तो आपको ये फैक्ट अच्छे से पता होगा कि जब तक आपके लूप की कंडीशन सही नहीं होगी आप लूप के अंदर जा नहीं सकते, और अगर आप एक बार लूप के अंदर एंटर हो गए तो जब तक आपके लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आप लूप से बाहर आ भी नहीं सकते। ये फैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब एक चीज़ समझिए, एक सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट हमें कितनी बार लूप चलाना है। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ आपको 10 बार वेलकम प्रिंट कराना है, तो ये आपको बहुत इजीली पता है कि 1 से लेकर 10 तक लूप चला दो इंक्रीमेंट में, या 10 से लेकर 1 तक लूप चला दो डिक्रीमेंट में, आपको पता है। बट कुछ केसेस हमारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि हमारा लूप हमें एग्जैक्ट कितनी बार चलाना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं? उस सिनेरियो में हम लोग लूप को एक पर्टिकुलर एस्टिमेट के लिए चलाते हैं। एस्टिमेट के लिए चलाने का मतलब ये है कि हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो हमारा लूप का काम कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि लूप अपने पीक पॉइंट तक पहुंचकर ही टर्मिनेट हो सकता है आपने जो अंदाज़ा लगाया है, जिस एस्टिमेट के लिए आपने लूप चलाया है, आपका टास्क उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस एस्टिमेट के लिए, जिस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लूप चलाया है, आपका लूप जब तक उस कंडीशन को ओवरराइड नहीं कर देगा तब तक वो लूप आपका चलता ही रहेगा। तो अब क्या चाहिए हमें? अब हमें ये चाहिए कि हमने लूप तो चला दिया है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंडीशन x के लिए, बट अगर हमारा काम उससे पहले हो रहा है तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा काम हो उसके आगे हमारा लूप एग्जीक्यूट ना हो। इससे क्या होगा? हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम बचेगा, सिस्टम के ऊपर से वर्कलोड कम हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप बिना कंडीशन की परवाह किए टर्मिनेट हो जाए, देन इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी
कि ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं कि लूप की कंडीशन को पहुंचे बिना, लूप की कंडीशन तक पहुंचे बिना ही अगर हमारा काम हो जाता है तो हम लोग लूप को टर्मिनेट कर देंगे, और उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज समझ लीजिए, मान लिया मुझे आपसे कोई काम है और मैं आपके घर आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं आपके घर आने के लिए निकला ही था कि आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। अब आप मुझे रास्ते में ही मिल गए, मुझे आपसे मुलाकात करनी थी, मेरी आपसे मुलाकात हो गई, मेरा काम कंप्लीट हो गया। क्या उसके बाद भी ये जरूरी है कि मैं आपके घर जाऊंगा ही जाऊंगा? भाई आप मुझे रास्ते में मिल गए, मेरा आपसे जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, घर जाने का जो प्रोसेस है उसे अबॉर्ट कर दूंगा। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि हमारा जो लूप है अगर वो तय कंडीशन से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा काम कर देगा, देन हम उसे टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम इनर मोस्ट लूप और स्विच। इट मीन्स आपका ब्रेक जो है वो लूप और स्विच दोनों को टर्मिनेट कर सकता है। इसके पहले स्विच केस की वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था, ब्रेक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ था कि ब्रेक क्या करता है। इनर मोस्ट लूप का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट समझना भी जरूरी है कि इनर मोस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपको नेस्टिंग के बारे में भी बताया हुआ है कि नेस्टिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने नेस्टेड इफ एल्स का भी वीडियो पोस्ट किया हुआ है चैनल पे, उसमें मैंने आपको बताया है कि नेस्टिंग क्या होती है। अगर हम लोग किसी एक ट्रिक के अंदर उसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो उसे नेस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इनर मोस्ट लूप का मतलब ये है कि मान लिया आपके मल्टीपल लूप्स लगे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल लूप अगर लगे हुए हैं तो वो क्या करेगा, आपको इनर मोस्ट लूप में से ही बाहर निकालेगा। इट मीन्स एक ब्रेक स्टेटमेंट आपको केवल एक लूप से बाहर निकाल पाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वेन अ ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इन एनी सी लूप। बोल रहा है जब कोई ब्रेक हमें मिलता है किसी सी लूप के अंदर तो क्या करेगा, द कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासिस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर हमें ब्रेक मिलेगा प्रोग्राम का कंट्रोल क्या होगा, सीधा लूप के बाहर निकल जाएगा। लूप के बाहर जो भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके पास वो चला जाएगा, लूप को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, सीधा वहां से बाहर हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इट कैन बी यूज्ड विद इन अ व्हाइल, अ डू व्हाइल, अ फॉर और अ स्विच स्टेटमेंट। तो यानी कि हम लोग ब्रेक को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्रेक को हम लोग यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप में, फॉर लूप में, डू व्हाइल लूप में, और स्विच स्टेटमेंट के साथ भी ब्रेक को यूज किया जा सकता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज रिटन सिंपली एज द ब्रेक। मतलब क्या है, ब्रेक के सिंटेक्स के बारे में बात कर रहा है कि ब्रेक को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ब्रेक को लिखने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग केवल ब्रेक कीवर्ड लिखेंगे और उसके आगे सेमीकोलन लगा देंगे विदाउट एनी एम्बेडेड एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमें केवल ब्रेक लिखना है और सेमीकोलन लगाना है, ना ही आगे कोई एक्सप्रेशन लगाएंगे और ना ही कोई स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपकी ब्रेक के बारे में बेसिक जानकारी है। आगे देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है ताकि आपको ब्रेक की फंक्शनिंग को ईजिली समझा सकें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पर लूप की बॉडी ओपन की है, फिर मैंने यहाँ पर अंदर एक सिंपल सी कंडीशन लगाई, इफ i इज इक्वल टू 6, देन हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और उसके नीचे लिखा हुआ है printf वेलकम। इस कोड को थोड़ा सा इजीली समझाते हैं, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्रेक का जो कोड है उसे हटा देते हैं। ब्रेक का कोड हमने यहाँ से हटा दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने सिंपल सा एक फॉर लूप लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और उसके अंदर हमने वेलकम लिखा हुआ है printf में। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग इजिली देख के ये बता सकते हैं कि आपका ये लूप कितनी बार वेलकम प्रिंट कराने वाला है, 10 टाइम्स। आपका ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 10 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन बिल्कुल सही है, प्रोग्राम का कंट्रोल अंदर आया, चेक करेगा क्या i की वैल्यू 6 के बराबर है। फिलहाल आप देखेंगे हमारी कंडीशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि i में हमने अभी फिलहाल कितना रखा हुआ है, 1। अब i की ये कंडीशन तो गलत हो गई, तो इसका मतलब क्या है, फिलहाल ये वाला इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे आया और वो क्या प्रिंट कराएगा, वेलकम।
फिर उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ 1 से बढ़ के हो जाएगी 2। चेक करेगा कंडीशन, लूप की कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, 2 हमारा 10 से छोटा होता है। फिर चेक करेगा क्या अब आई 6 के बराबर पे आ गया, अभी भी नहीं आया। नहीं आया मतलब ये वाला इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट मीन्स अभी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे आया, फिर से वेलकम प्रिंट कराएगा। सेम प्रोसेस आप जानते हैं कि 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा और 5 के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि i बराबर 3, i बराबर 4 और i बराबर 5 के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स रहने वाली है। मतलब ये है कि वो 5 बार नॉर्मली आपका वेलकम प्रिंट कराएगा। 5 बार वेलकम प्रिंट कराने के बाद फिर क्या केस बनेगा, i की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। जब i की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी तो लूप की कंडीशन चेक करेगा। लूप की कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, i की वैल्यू आपके 10 से छोटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक करेगा इस कंडीशन को, क्या i की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। इस बार आपकी कंडीशन बिल्कुल सही है, i की वैल्यू 6 के बराबर आ चुकी है। तो जैसे ये कंडीशन सही हुई, प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आकर क्या एग्जीक्यूट कराएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट कराएगा तो क्या होगा, अब ब्रेक क्या करेगा, प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप में नीचे जाने ही नहीं देगा, वो डायरेक्टली प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के बाहर निकाल देगा। और लूप के बाहर यहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें नॉर्मली अपने प्रोग्राम के बारे में, अगर आप इस लूप को देखें तो आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना था, 10 टाइम्स। बट हमने यहाँ पर एक कंडीशन इंप्लीमेंट की और उसके सेटिस्फाई होने पर ब्रेक लगा दिया। हमारी कंडीशन के इंप्लीमेंट हो जाने से और ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाने से लूप केवल कितनी बार चला, 6 टाइम्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपका ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। आगे हम लोग इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज आपके लिए ये ब्रेक की इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।